माँ, अब समझाती क्यों नहीं पापा को? अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था मैं, और उसी कंपनी के इंटरव्यू से बाहर कर दिया इन्होंने मुझे। अरे आज तक कभी सुनी है इन्होंने मेरी जो आज सुनेंगे? जवानी से लेके बुढ़ापे तक बस अपने मन की करते आए हैं। अरे, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने कभी तुम्हारी सुनी ही नहीं है। तुम्हारी बिना सुने ही मैंने तुम्हारे साथ इतने साल गुजार दिए हैं। तो एक बार और सुन लीजिए ना। अरे, तुम्हारी तो सुन ही लूंगा, पर तुम अपनी बात तो कहो सही। तुम तो बेटे की वकील बन के आई हो। तो क्या गलत बोल रहा है मेरा बेटा? अपनी ही कंपनी में उसे नौकरी पे नहीं रखा, इंटरव्यू से बाहर कर दिया। और माँ, इनसे ये भी पूछिए कि अपनी ही कंपनी में कौन बेटा इंटरव्यू देता है? तुम्हारी कंपनी? ये कंपनी तुमने खड़ी की है? अरे आपने तो खड़ी की है ना, और आप मेरे फादर हैं। और दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा जो पहले इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और फिर इसी इंटरव्यू से बाहर कर देगा अपने बेटे को? मैंने अपने जूनियर्स को तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता था। और इंटरव्यू से तुम इसलिए बाहर किए गए हो कि इंटरव्यू क्लियर न कर पाने के बाद तुम उसे अपने बाप की धौंस दिखा रहे थे कि यह कंपनी तुम्हारे बाप की है। तो इसमें गलत क्या किया मेरे बेटे ने? अपनी ही कंपनी में उसे नौकरी पे नहीं रखेंगे तो आवाज तो उठाएगा ना वो। यही बात तो मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मेरी लाइफ की कुछ पॉलिसीज हैं जिन्हें मैं बहुत कड़ाई से फॉलो करता हूं। मैं किसी को काम सिफारिश, रेफरेंस या जुगाड़ से नहीं देता हूं, उसकी काबिलियत के दम पर देता हूं। और यह बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अरे तो अपने ये नियम कम से कम विकास पे तो मत लगाइए। क्यों? क्यों ना लगाऊं? वो क्या किसी दूसरी दुनिया से आया है? सुना माँ आपने क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? दूसरी दुनिया से नहीं आया, मेरी कोख से आया है मेरा बेटा। पर तुम्हारे बेटे में भी नौकरी करने की काबिलियत नहीं है। नौकरी स्किल और काबिलियत के दम पर देता हूं मैं, न कि खून के रिश्तों पर। इसे अगर मेरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो पहले काम करना सीखना पड़ेगा। पहले एज एन इंटर्न काम करेगा, सारे काम सीखेगा, इसके बाद मैं इसे अपनी कुर्सी दूंगा। ठीक है पापा, आप यही चाहते हैं ना कि मैं काम सीखूं, तो सीख लूंगा। लेकिन बस मुझे एक बात जाननी है कि आप अपनी कंपनी में किसी को रेफरेंस और सिफारिश के तौर पे जॉब क्यों नहीं देते हैं? हम्म अब की ना तूने पते की बात। चल ठीक है, बताता हूं। लेकिन सुनो, तुम पहले खाना लगा दो। इसके आगे की बातचीत मैं खाने के साथ करूंगा। बेटा तू भी परेशान मत हो, जा जाके चेंज करके आ जा, मैं खाना लगा रही हूँ। बेटे, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। मैं इस शहर में नौकरी ढूंढने आया था। उस वक्त मेरे पास 2 टाइम खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। बहुत मेहनत करने के बाद एक अच्छी कंपनी में मुझे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने गया भी और पास भी हुआ। लेकिन 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 क्या पापा? लेकिन वो नौकरी मुझे नहीं मिली। व्हाट? तो आपने तो अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, फिर आपको जॉब क्यों नहीं मिली? क्यों? क्योंकि वो नौकरी एक सिफारिश के चलते उस कंपनी मालिक के किसी रिश्तेदार को दे दी गई, जबकि वो लड़का उस नौकरी के काबिल भी नहीं था। लेकिन सिर्फ एक सिफारिश ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसके बाद कितने दिनों तक मुझे सिर्फ एक टाइम खाना खा के गुजर करना पड़ा था। आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि ये रीज़न है जिसके चलते आप सिफारिश पे लोगों को जॉब नहीं देते। बेटे, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी ऐसे इंसान की नौकरी चली जाए जिसने सच में उस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की है, सच में उस नौकरी को डिजर्व करते हैं। सिर्फ किसी रिश्तेदार या परिवार वाले की सिफारिश के चलते
मैं किसी गैर के घर का चूल्हा बुझने नहीं दे सकता बेटा, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, जिस दिन तू इस नौकरी के काबिल बन गया ना, उस दिन मैं खुद अपनी कंपनी की बागडोर तेरे हाथों में सौंप दूंगा। थैंक यू पापा, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मैं कल से एज ए इंटर्न कंपनी ज्वाइन